गुड इवनिंग। आज हम फिर से लेके आए हैं क्लास 10th का गोधुली जो हिंदी की किताब है उसका दूसरे पार्ट का क्वेश्चन आंसर जो कि ऑब्जेक्टिव है या इसको वस्तुनिष्ठ कह सकते हैं। तो इसमें इस पाठ का नाम है विष के दांत। चलिए इसको शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 1914, 1915, 1916 या 1917। 1914, 1915, 1916 या 1917। तो हमारा आंसर है 1916। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खोखा के दांत किसने तोड़े? तो अगर ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आपको तो पता ही होगा, क्वेश्चन तो इजी है। खोखा के दांत किसने तोड़े? ऑप्शन है मदन, मदन का दोस्त, सेन साहब ने या गिरधर ने। ऑप्शन फिर से ध्यान दीजिए, मदन, मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने या गिरधर ने। तो इसका आंसर होगा मदन ने। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मोटर को किससे खतरा है? मोटर को किससे खतरा है? तो यहाँ हमारे ऑप्शन है खोखा से, मदन से, सीमा से या शेफाली से। तो इसमें सीमा और शेफाली जो कि सेन साहब की लड़कियां होती हैं तो काफ़ी शिष्टाचारी होती हैं। तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली मोटर को तो खोखा से ही खतरा हो सकता है। चलिए तो हमारा आंसर ये वाला खोखा सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेन साहब की कार की कीमत कितनी है? तो सेन साहब ने इसमें अपने कार की कीमत को इस कहानी में बताया भी है, जो कि अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद ही होगा। इसका है 7,500। हाँ, ये वाला पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विष के दांत के लेखक कौन है? विष के दांत जो कि कहानी गोधुली की है, गद्य भाग से है, इसके लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर, नलिन विलोचन शर्मा, रामविलास शर्मा या नामवर सिंह। तो इसका आंसर होगा नलिन विलोचन शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विष के दांत किस साहित्य विधा की रचना है? विष के दांत किस साहित्यिक विधा की रचना है? कहानी, आत्मकथा, निबंध या भाषण। तो ये एक कहानी है। जी हाँ, ये एक कहानी है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नलिन विलोचन शर्मा की कहानी है, यानी इनमें से कौन सी नलिन विलोचन शर्मा की कहानी है? आपके ऑप्शन है बहादुर, मछली, विष के दांत या नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो यहाँ चूँकि विष के दांत पाठ से ही ये संबंधित है कहानी, विष के दांत खोखा को कहा गया है, तो यही ऑप्शन सही होगा, विष के दांत। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा जो कि विष के दांत शीर्षक कहानी के लेखक है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर या वाराणसी। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर या वाराणसी। तो उनका जन्म पटना में हुआ था, पटना, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। सिंह साहब अपने बेटे को किस तरह देखना चाहते थे? यानी किस तरह वो अपने बेटे को देखना चाहते थे? ऑप्शन है गुंडे बदमाश की तरह, हीरो की तरह, खिले फूल की तरह या इनमें से कोई नहीं। फिर से ऑप्शन सुन लीजिए। गुंडे बदमाश की तरह, हीरे की तरह, खिले फूल की तरह या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा
खिले फूल की तरह। चलिए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? ये भी गोधुली से ही है। साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? तो हमारे ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिन विलोचन शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या नामवर सिंह। फिर से एक बार ऑप्शन दोहरा दिया जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिन विलोचन शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या नामवर सिंह। तो ये रचना भी नलिन विलोचन शर्मा की ही है, नलिन विलोचन शर्मा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। हांगकांग की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया है पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? हांगकांग की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया है पंक्ति किस पाठ से ली गई है? मछली, बहादुर, विष के दांत या कोई नहीं। तो ये भी विष के दांत चैप्टर से ही पंक्ति ये ली गई है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का प्रारंभ इनकी कविताओं से हुआ। यानी क्वेश्चन को देखा जाए तो कहने का तात्पर्य ये है कि किनकी कविताओं से, यानी इन लेखकों में किनकी कविताओं से आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का प्रारंभ हुआ है। आपके ऑप्शन हैं नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, बच्चन देव कुमार या पंडित राम अवतार शर्मा। तो इसका आंसर भी यही होगा। जी हाँ, सही सोच रहे हैं आप लोग। इसका आंसर भी नलिन विलोचन शर्मा ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। खोखा नाउमीद बुढ़ापे की क्या है? खोखा नाउमीद बुढ़ापे की क्या है? आँखों की किरकिरी, आँखों का तारा, सहारा या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने इस कहानी को पढ़ा होगा तो उसमें आपको ये भी पता होगा कि खोखा जो था वो प्रकृति का अपवाद माना गया है। यानी खोखा उस समय पैदा हुआ जब सेन परिवार को उसके जन्म लेने की कोई आशा नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा वह खोखा जो था वह नाउमीद बुढ़ापे की आँखों का तारा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमा कौन थी? सेन साहब की बेटी, सिंह साहब की पत्नी, ड्राइवर की बेटी या सेन साहब की बहन? तो सीमा सेन साहब की बेटी थी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सिंह साहब का सोफर किससे उलझ रहा था? सोफर यानी जो उनका नौकर कह सकते हैं, जो उनकी गाड़ी की देखभाल करता था, तो वो किससे उलझ रहा था? आपके ऑप्शन है खोखा से, एक औरत से, नौकर से या पुलिस से। तो सिंह साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। 2 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। सिंह साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था जो कि मदन की माँ थी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जिन्हें देखकर औरत सहम गई, यानी किसे देखकर, किन्हें देखकर औरत सहम गई? सेन साहब को, सेन साहब के रिश्तेदार को, सेन साहब के नौकर को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा, चूँकि सेन साहब की बहुत इज्जत थी इसीलिए वो औरत सेन साहब को देखकर डर गई या सहम गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था? सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था? गली का एक लड़का, मदन, नौकर या खोखा?
तो सेन साहब की गाड़ी को मदन छू रहा था। जी हाँ, यही ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मिस्टर सिंह के गाड़ी की हवा किसने निकाल दी? मिस्टर सिंह जो कि सेन साहब के मित्र थे, उनके घर आए हुए थे, तो उनकी गाड़ी की हवा किसी ने निकाल दी थी। तो आपके ऑप्शन है मदन ने, काशू ने, ड्राइवर ने या नौकर ने, यानी इनमें से किसने मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा निकाल दी? तो मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा काशू जो कि सेन साहब का लड़का था, उसी ने उनकी गाड़ी की हवा को निकाल दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया? रसीद कर दिया यानी एक घूसा मारा। किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया? आपके ऑप्शन है सोफर, गली का लड़का, खोखा या नौकर, इनमें से किसने? तो यहाँ पे ऑप्शन है खोखा ने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काशू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? काशू जो कि सेन साहब का लड़का था, वो जब अपने गेट से बाहर निकला तो गली के लड़के को उसने खेलते हुए देखा, तो वो भी उनके खेल में शरीक होना चाहता था, यानी शामिल होना चाहता था, उनके साथ खेलना चाहता था। तो इसके ऑप्शन है फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या लट्टू। फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या लट्टू। तो यहाँ पे गली के लड़के लट्टू खेल रहे थे, जिनमें काशू शामिल होना चाहता था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मदन ने काशू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने काशू के कितने दांत तोड़ डाले? 1, 2, 3 या 4? तो इसका उत्तर होगा मदन ने काशू के 2 दांत तोड़ डाले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के यानी विष के दांत जो कहानी है, इसके किस पात्र ने कही है? आपके ऑप्शन है सेन साहब की पत्नी ने, गिरधर ने, सेन साहब ने या सोफर ने। तो इसका उत्तर होगा सेन साहब की पत्नी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, सिंह साहब की फैक्ट्री में, सेन साहब की फैक्ट्री में या पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में? गिरधर जो कि मदन का पिता था, वह किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो इसका आंसर होगा सेन साहब की फैक्ट्री में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं? बहादुर, मछली, विष के दांत या नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विष के दांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? तो 3, 5, 4 या 6? तो सेन साहब को 5 लड़कियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था? यानी सेन साहब की जो पुत्रियां थी, उनको स्वास्थ्य लाभ के लिए क्या सिखाया गया था? खेलना, दिन भर पढ़ते रहना, दिन में खाना नहीं खाना या कुछ नहीं? खेलना, दिन भर पढ़ते रहना, दिन में खाना नहीं खाना या कुछ नहीं? तो उन्हें स्वस्थ रहने के लिए या स्वास्थ्य लाभ के लिए खेलना सिखाया गया था।
चलिए अगला क्वेश्चन। खोखा कौन था? सेन साहब का बेटा, ड्राइवर का बेटा, पड़ोस का नटखट लड़का या नौकर? सेन साहब का बेटा, ड्राइवर का बेटा, पड़ोस का नटखट लड़का या नौकर? तो खोखा सेन साहब का बेटा था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। खोखा आखिर अपने बाप का बेटा था ना, उसे तो इंजीनियर होना है, यह किसका कथन है? खोखा आखिर अपने बाप का बेटा था ना, उसे तो इंजीनियर होना है, यह कथन या किसका कथन है? या इस पंक्ति को किसने कहा? शिक्षक का, सेन साहब का, आगंतुक का या घर के नौकर का? तो इस पंक्ति को सेन साहब ने अपने दोस्तों से कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किनका बेटा खोखा से छोटा और समझदार था? यानी सेन साहब के जो दोस्त थे, मित्र थे, जो उनके घर आए हुए थे, तो उनमें से किनका बेटा खोखा से छोटा और समझदार था? ड्राइवर का, सेन साहब के रिश्तेदार का, पड़ोसी का या किसी का नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा सेन साहब के घर जो उनके रिश्तेदार आए हुए थे, उनका बेटा खोखा से छोटा और समझदार था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। खोखा खोखी का क्या अर्थ है? यानी ये जो विष की दांत कहानी है, इसमें खोखा और खोखी शब्द का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है बच्चा बच्ची, बाबा दादा, भाई बहन या चाचा चाची। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा बच्ची। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? यानी तो पटना में हुआ था, ये तो क्वेश्चन में पहले में ही बता दिए गए, लेकिन पटना में कहाँ हुआ था? गांधी घाट पटना, कृष्णा घाट पटना, बदर घाट पटना या रानी घाट पटना? इनमें से नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा बदर घाट पटना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? रामावतार शर्मा, कृष्ण अवतार शर्मा, मृत्युंजय शर्मा या दशावतार शर्मा? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित रामावतार शर्मा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? आपके ऑप्शन हैं भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को या माता पिता को? यानी सेन साहब की जो लड़कियां हैं कठपुतलियां हैं, और उनके कठपुतलियां होने से किसे गर्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा माता पिता को, यानी सेन साहब और उनकी पत्नी को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सिंह साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? यानी किसने सिंह साहब पे व्यंग किया और सिंह साहब को बुरा लगा और वो ऐंठ कर रह गए? आपके ऑप्शन हैं पत्रकार महोदय के बयान से, मुखर्जी साहब के बयान से, सिंह साहब के बयान से या जेठालाल के बयान से। इनमें किसकी बातों से सेन साहब को बुरा लगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पत्रकार महोदय के बयान से। चलिए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। दृष्टिकोण किसकी रचना है? दृष्टिकोण नामक जो रचना है उसकी रचना किसने की है? आपके ऑप्शन है राम अवतार शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, मोहन राकेश या मुंशी प्रेमचंद्र, जिन्हें हम कलम का सिपाही भी कहते हैं। तो इन चारों लेखकों में से दृष्टिकोण नामक जो रचना है उसको किसने लिखा है?
तो इसका आंसर हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिरधर लाल कौन था? काशू का पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता या शेफाली का पिता? तो गिरधर लाल जो कि सेन साहब की फैक्ट्री में नौकर का काम करता था, किरानी का, तो वो मदन का पिता था। तो इसका आंसर ये सेकेंड वाला जो ऑप्शन है, मदन का पिता, यही सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। खोखा का क्या नाम है? यानी खोखा जो कि सेन साहब का लड़का है, उसका क्या नाम है? काशी, काशू, कुशू या इनमें से कोई नहीं? तो खोखा का नाम काशू है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? यानी सेन साहब जो थे वो अपने, उनका जो खोखा था काशू, उसको वो बड़े होकर क्या बनाना चाहते थे? आपके ऑप्शन है इंजीनियर, वकील, डॉक्टर या प्रोफेसर। तो सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे। जी हाँ, इंजीनियर बनाना चाहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 वर्ष, 7 से 8 वर्ष, 3 से 4 वर्ष या 9 से 10 वर्ष? यानी मदन की उम्र इनमें से क्या थी? तो मदन की उम्र 5 से 6 वर्ष थी। जो पहला ऑप्शन है वही सही होगा, 5 से 6 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? आपके ऑप्शन है तमिल भाषा, भोजपुरी भाषा, बांग्ला भाषा या हिंदी भाषा। इनमें खोखा खोखी किस भाषा में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर बांग्ला भाषा। दूसरा ऑप्शन जो है वही सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोफर शब्द का क्या अर्थ है? सोफर शब्द का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है सभ्यता, संबंध, निर्माता या ड्राइवर। जी हाँ, इसका आंसर बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा ड्राइवर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन किसके हाथों से पीटता था? माता, सेन साहब, खोखा या अपने पिता से? तो मदन अक्सर अपने